और ये दुकान आपकी है? हाँ मेरी है। कोई मसला है तुझे? मसला? अरे कुछ तो अक्ल से काम लेते। आपका बेटा इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है और उसका बाप एक छोटी सी दुकान चलाए। अच्छे खासे रिटायर्ड टीचर थे आप। ये तो आज मेरी गाड़ी खराब होगी इसलिए इस रास्ते से गुजरा के पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लूं, वरना मुझे तो कभी इल्म ही ना होता और आपने ही बताना गवारा नहीं समझा। ओ किस लिए बताता? तूने तो मुझे अपने महल से निकाल बाहर किया था, याद नहीं? देखिए अब्बा, मुझे उम्मीद है आप समझेंगे इस चीज़ को। मेरी अपनी भी फैमिली है, वो डिस्टर्ब होती है आपसे, और मैं सारा दिन ऑफिस होता हूँ। आप एक काम करें, पुराने वाले घर चले जाए, मैं किसी फुल टाइम मुलाजिम का भी बंदोबस्त कर दूंगा आपको, और माना रकम भी भेज दिया करूंगा। कोई जरूरत नहीं है किसी भी इनायत की। जब बेटे के घर में बाप के रहने की जगह ना हो तो फिर बाकी क्या बचा? मेरी पेंशन आती है, मेरे लिए वही बहुत है। बस सोचा था कि तेरी माँ फौत हो गई है तो तेरे साथ कुछ वक्त गुजार लूंगा, मगर खैर, अल्लाह हाफिज। अब्बा रुके, बात तो सुने। और तूने तो बाप को पलट के पूछा भी नहीं। फिर मैंने अपनी तन्हाई दूर करने के लिए अपने पुराने दोस्त के साथ मिलकर ये दुकान कर ली। दिल भी लगा रहता है और वक्त भी अच्छा गुजर जाता है। और मेरा क्या, हाँ, लोगों को जब पता चलेगा कि अहमद खान का बाप एक सब्जी की रेडी लगाता है तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? आप क्यों मुझे बदनाम करने पे तुले हुए हैं? और बदनाम तो तू तब होता जब तेरा मेरा कोई ताल्लुक होता। बाप को घर से निकालने के बाद तूने पूछा मेरा हाल? कई बार सोचा कि आपसे मिल लूं, मगर इतनी मसरूफियत होती थी कि फुर्सत नहीं मिल सकी। मगर ये सब देखने के बाद, आज के बाद मैं आपका बेटा नहीं और ना ही आप मेरे वालिद हैं। हाँ, अगर आप ये काम छोड़ देते हैं तो फिर कोई नाराजगी नहीं। ओए, जो काम मेरी तन्हाई को दूर करता है और मुझे ये एहसास दिलाता कि मैं आज भी जिंदा हूँ, तो उस काम को तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, फिर आज के बाद आपका और मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अरे क्या हो गया रशीद मेरे भाई, मेरे दोस्त, सब खैरियत तो है? बस क्या बताऊं मेरे भाई, मेरा बेटा मुझसे कतई ताल्लुक करके चला गया। उसको मेरे इस काम पे एतराज है। वो कहता है या तो इस काम को छोड़ो या फिर मुझे। मैंने तो इसी काम को चुन लिया मेरे भाई। बहुत अच्छा किया तूने। जो औलाद अपने बाप को साथ ना रख सके ना, उसे कोई हक नहीं है तुम्हारी जिंदगी का फैसला करने का। खैर तू परेशान ना हो। मैं कोई परेशान नहीं हूँ अपने फैसले पर। वो खुद छोड़ के गया है मुझे, तो ठीक है, जैसे उसको खुशी मिले। बस एक बाप होने के नाते दिल तड़प उठा था मेरा चंद लम्हों के लिए। खैर तुम ये बताओ, सामान ले आए? हाँ हाँ, ले आया हूँ सारा सामान, ये देखो। यार अहमद, तू तो ऐसे हो गया जैसे अल्लाह माफ़ करे सब कुछ ख़त्म हो गया हो। रिलैक्स यार, अल्लाह ताला सब बेहतर करेंगे, कोई ना कोई हल निकल आएगा। तुझे मैं इसलिए यहाँ पे ज़बरदस्ती लेके आया हूँ ताकि तेरा मूड ठीक हो सके। सब कुछ खत्म हो ही चुका है मेरे भाई। कंपनी घाटे में चल रही है, रोज नुकसान पे नुकसान हो रहा है। अपनी सेविंग से एम्प्लॉयज को सैलरी देनी पड़ रही है और मजीद खराबी की उम्मीद है, बेहतरी की नहीं। अब तो नौबत मुझे डर है यहाँ तक ना पहुँच जाए कि घर भी बेचना पड़ जाए। कुछ गलत नहीं होगा भाई, तू नेगेटिव मत सोच, इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अगर वो गर्देजी कंपनी वाले तेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं ना, तो तुझे बड़ा फायदा हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, सर आपकी टेबल क्लीन कर दी? जी श्योर। वैसे बहुत कमाल टेस्ट था आपके फूड का। कुछ ही अरसा हुआ इस रेस्टोरेंट को खोले हुए, लेकिन लोगों के मुंह से तारीफें बहुत सुनी थी, इसलिए अपने दोस्त को आज साथ ले आया। आपके रेस्टोरेंट के मालिक मौजूद हैं तो मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। जी थैंक यू सर। वो आ गए हमारे रेस्टोरेंट के ओनर। सर आपसे वो मिलना चाहते हैं। अच्छा, मुझसे मिलना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी कहिए। वालेकुम अस्सलाम। सर माशाल्लाह बहुत ही कमाल टेस्ट है आपके रेस्टोरेंट के फूड का। कुछ ही अरसे में बुलंदी को छू लिया आपने, और माशाल्लाह 6 महीनों में 2 ब्रांचेस खोलना बहुत बड़ी बात है, वो भी इतने कम वक्त में। अरे जनाब, ये तो मेरे अल्लाह की शान है, उसी ने नवाज रखा है हमें। शुरुआत तो मैंने और मेरे दोस्त ने एक ठेले से की थी। बस क्या कहने अल्लाह के फैसलों के, उसने बुढ़ापा मजीद सुनहरी कर दिया। अब्बा, ये आपका रेस्टोरेंट है? हाँ, ये तुम्हारे बाप का ही होटल है, जिसे तुमने अपनी जिंदगी से और अपने घर से बेदखल किया था। अहमद, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या ये तुम्हारे वालिद साहब हैं? तुमने तो कहा था कि तुम्हारे वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है। अब्बा मुझे माफ़ कर दें, जब से आपसे लाताल्लुकी की है तब से मेरा कारोबार और ज़िंदगी दोनों नुकसान में जा रही है।
अब से आप मेरे घर में रहेंगे मेरे साथ, और जिससे आपको मसला होगा वो घर से निकलेगा, आप नहीं। आप बस चले मेरे साथ। क्यों भाई, अब किस चक्कर में घर चलूं? जब बाप तेरा ठेला चलाता था उस वक्त तो तूने अपने बाप को मार ही दिया था, हैं? और अब जब पैसे और इज्जत देखी तो बाप की मोहब्बत जाग उठी। मैं मानता हूँ अब्बा मैं गलत था, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, और ज़िंदगी ने मुझे इस चीज़ का एहसास दिला दिया, इसीलिए तो मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। अगर जिंदगी ने तुम्हें जरा सा भी एहसास दिलाया होता तो तुम मुझसे मिलने आते, राब्ता रखते। मैं तो आज भी उसी पुराने घर में रहता हूँ, मगर नहीं, ये सब कुछ देखने के बाद आज तुम्हें मरा हुआ बाप याद आ गया। नहीं नहीं अब्बा, ऐसे नहीं है। मैंने तो बहुत कोशिश की थी आपसे मिलने की, मगर शर्मिंदगी के मारे आपका सामना नहीं कर सका। बस आप मुझे माफ़ कर दें और मेरे साथ घर चले। वालिदैन का दिल तो बड़ा होता है ना। हाँ, वालिदैन का दिल जरूर बड़ा होता है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं कि जब उन्हें यह एहसास हो जाए कि उनकी औलाद ने अपने बाप को मुर्दा तस्वर कर दिया। चले जाओ यहाँ से, खबरदार आइंदा यहाँ कभी नजर ना आना। एक वक्त था जब तुमने मुझसे रिश्ता तोड़ा था, और आज मैं तुमसे रिश्ता तोड़ता हूँ। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।